सबको जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम बाइबल से एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सभी इस सच्चे बाइबल स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी आप सभी भाई बहनों को एक सच्चाई से अवगत कराएगी। आप हैरान होंगे कि वास्तव में हाजिरा कौन थी। आप सभी सोचते हैं कि हाजिरा एक मिस्री दासी थी, वो मिस्र देश की थी, परंतु आज की ये कहानी वास्तव में आपको हाजिरा के विषय में संपूर्ण सच्चाई से अवगत कराएगी। तो चलते हैं कहानी की ओर। अब्राहम कई वर्षों तक कनान देश में रहता रहा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर तंबुओं में रहा और लोगों को यहोवा के पास लाने के लिए आमंत्रित करता रहा, जब तक कि अकाल ने उसे और सारा को मिस्र जाने के लिए मजबूर न कर दिया। उस समय मिस्र देश में एक दुष्ट राजा राजगद्दी पर बैठा था। उसे विवाहिता सुंदर महिलाओं के साथ संभोग करने की तीव्र इच्छा रहती थी और उनको वह अपनी पत्नी बना लेता था। अब्राहम जानता था कि सारा उसका ध्यान खींच लेगी, इसलिए उसने सारा से कहा कि यदि फिरौन उससे पूछे तो वह कहे कि वह अब्राहम की बहन है। जब उन्होंने फिरौन के राज्य में प्रवेश किया, जैसा कि योजना थी, फिरौन ने सारा के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछा और अब्राहम ने उत्तर दिया कि वह उसकी बहन है। उत्पत्ति 12 का 10 से 20 वचन में इस बारे में उसने दावा किया कि सारा उसकी बहन है, ताकि वह फिरौन से खुद को और सारा को भी बचा सके। लेकिन मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है और फिरौन के हाकिमों ने फिरौन के सामने सारा की प्रशंसा की और कहा कि वह स्त्री बहुत सुंदर है, परंतु वह स्त्री तो उस व्यक्ति की बहन है। अब्राहम का झूठ बोलना सारा और उसको ना बचा सका। फिरौन ने जब सारा को देखा तो उसे सारा बहुत सुंदर लगी। तब फिरौन ने सारा को अपने महल में रखा। इसके लिए अब्राहम को भी सम्मानित किया गया और फिरौन ने सारा के कारण अब्राहम की भलाई की। अब्राहम को भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे और ऊंट मिले। लेकिन इसके कुछ समय पश्चात अचानक से फिरौन के घर पर गंभीर विपत्तियां आ पड़ी और उसे पता चला कि सारा तो अब्राहम की पत्नी है और यह बात न बताने के लिए उसे दंडित किया गया। हालांकि सच्चाई ने फिरौन के कुछ जुनून को कम तो किया, फिर भी उसने अब्राहम को बंदी बना लिया। लेकिन सर्वशक्तिमान की सुरक्षा ने अब्राहम को मरने से बचा लिया। आमीन। इतना कुछ होने के बाद भी दुष्ट राजा ने अपनी तीव्र इच्छा को नहीं बदला। जब फिरौन राजा अपनी गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए सारा के पास जाता है, तो सारा इससे बचने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती है। जैसे ही राजा सारा के पास पहुंचा, तो उसका ऊपरी शरीर अकड़ गया। वह सारा को हाथ से छू भी नहीं सका। तब उसने संकट में सारा को पुकारा और वादा किया कि अगर वह उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना करेगी तो वह उनको रिहा कर देगा। तब सारा ने फिरौन की चंगाई के लिए प्रार्थना की। इसके बाद फिरौन स्वस्थ हो गया और वापस चला गया। लेकिन फिर भी फिरौन ने कई बार सारा को पाने के लिए प्रयास किए। तीसरे असफल प्रयास के बाद उसने प्रयास करना छोड़ दिया। उनके विशेष स्वभाव और परमेश्वर की कृपा को महसूस करते हुए उसने सारा को जाने दिया और उसके कथित भाई अब्राहम को भी लौटा दिया और अब्राहम भी इसके लिए प्रार्थना कर रहा था। तब फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया, क्योंकि फिरौन को उसकी विशेष प्रकृति का एहसास हो गया था। अपनी परंपराओं के अनुसार राजा ने अपनी बेटी हाजिरा को एक दासी के रूप में सारा के साथ भेजा।
अब्राहम और सारा ने उस देश के राजा और मूर्ति पूजक मिस्रियों को परमेश्वर यहोवा का एक शक्तिशाली संदेश दिया। इतिहासकारों के अनुसार ये हाजरा ही उस फिरौन राजा की बेटी थी, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा कि हाजरा ही फिरौन की बेटी है। लेकिन इतना अवश्य है कि वह मिस्री थी और सारा के साथ रहती थी। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। मिस्र से लौटने के बाद भी सारा और अब्राहम निसंतान बने रहे। परमेश्वर के वादों के बावजूद कि उन्हें एक बच्चा दिया जाएगा, तो उनको धीरज से उस समय का इंतजार करना चाहिए था। उत्पत्ति 16 अध्याय में सो सारे ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी अर्थात हाजिरा को अपनी पत्नी बना ले। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाएगा। सो सारा की यह बात अब्राहम ने मान ली। अब्राहम को मिस्र देश से आकर कनान देश में रहते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। हाजरा भी इन 10 वर्षों तक उनके साथ रहती रही। ऐसा लगता है कि एक बांझ महिला द्वारा अपने पति को संतान पैदा करने के लिए एक दासी स्त्री जैसा उपहार देना उस समय की एक सामान्य प्रथा होगी। तब सारा ने उस मिस्री हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दे दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वास्तव में अब्राहम ने हाजिरा को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये जो भी मामला हो, उनकी परंपरा में दूसरी पत्नी से पैदा होने वाली किसी भी संतान पर पूर्व मालकिन का ही हक होगा, और दूसरी पत्नी से पैदा हुए बच्चे के साथ समान ही व्यवहार किया जाएगा, जिसमें विरासत के मामले भी शामिल हैं। अब्राहम हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब हाजिरा ने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी सारा को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। तब सारे ने इसका सारा दोष अब्राहम के सिर डाल दिया और उनके घर बहुत उपद्रव हुआ। परंतु सारा ने प्रार्थना की और कहा, यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने भी बहुत अच्छा काम किया। उसने सारे का साथ दिया और उससे कहा, देख, हाजिरा तेरे हाथ में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको बहुत दुख देने लगी और हाजिरा उनके घर से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग उसे पाकर कहा, हे हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के पास से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी सारा के पास लौट जाओ और उसके वश में रहे। मैं तेरे वंश को बहुत बड़ा करूँगा, यहाँ तक कि बहुतायत से उसकी गणना न हो सकेगी। देख, तू गर्भवती है और एक पुत्र को जनेगी, सो उसका नाम इश्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है, और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। सो हाजिरा वापस अब्राहम के घर दोबारा आ गई और उनके साथ रहने लगी। कुछ समय बाद हाजिरा ने एक पुत्र जना और हाजिरा के कहे अनुसार अब्राहम ने उस पुत्र का नाम इश्माइल रखा। इश्माइल के जन्म के समय अब्राहम 86 वर्ष का था। हालेलुया। अब्राहम और सारा ने समझा होगा कि ये सब यहोवा ही की इच्छा से हुआ होगा। वे दोनों भी हाजिरा और पुत्र इश्माइल को अपना मानने लगे और इस्माइल को सगे बेटे की तरह ही रखने लगे। उनको लगने लगा कि ये ही परमेश्वर का वादा किया पुत्र है, क्योंकि बाइबल भी उनके गृहस्थी जीवन को शांत दिखाती है। हालेलुया। आगे उत्पत्ति 17 अध्याय में लगभग 13 वर्षों के पश्चात परमेश्वर अब्राहम से फिर बातचीत करता है और उसको कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा।
और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। सो अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। और मैं तुझे अत्यंत ही फैलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खत ना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र पैदा होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। आमीन, हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार सबका खतना किया। उत्पत्ति 21 अध्याय के अनुसार, सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सो सारा को अब्राहम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ, तब उसने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसका खतना किया। इसहाक जब पैदा हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। इसहाक के जन्म के बाद सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया है, इसलिए ये सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। और वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ी जेवनार की। तब सारा को मिस्री हाजरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था, हंसी करता हुआ देख पड़ा। इस्माइल का दूध पहले ही छूट गया था, फिर भी वह इसहाक के साथ मजाक कर रहा था। चूंकि दूध छुड़ाने की सामान्य उम्र कम से कम उनकी परंपरा में 3 साल थी। इससे पता चलता है कि घटना के समय इस्माइल की उम्र लगभग 17 साल थी। इस्माइल का इसहाक पर मजाक करना अब्राहम और सारा को अच्छा नहीं लगा। सो इस कारण सारा ने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित यहाँ से निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बुरी लगी थी, परंतु परमेश्वर की आज्ञा अनुसार सो अब्राहम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली हाजरा को देकर उसको छोड़कर आगे निकल जाते हैं। तब हाजरा बेरशेबा के जंगल में भटकती रहती है। जब उसकी थैली का जल समाप्त हो गया और रोटियां भी खत्म हो गई, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, जैसा कि बाइबल कहती है। यह शब्द इंगित करता है कि वह एक बहुत छोटा लड़का था, संभवतः एक युवा होने के बजाय एक बच्चा था, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजरा को पुकार के कहा, हे हाजरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इसके बाद परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया।
वह तो पारान नाम जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। आमीन, हालेलुया। आगे की नई नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।